हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये सफर वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं आहा मोमेंट्स, यानी ब्रेक थ्रू आइडियाज के पीछे की साइंस के बारे में। यहाँ आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और कुछ ऐसे पावरफुल आइडियाज जो शायद आपकी सोच बदल सकते हैं। सोच के देखिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रॉब्लम पर बुरी तरह अटके हुए हैं दिनों से, हफ्तों से, और फिर अचानक जैसे वॉक करते हुए या बस शांति से बैठे हुए दिमाग में एक बल्ब जलता है और सॉल्यूशन बिल्कुल साफ दिखने लगता है। उस आहा मोमेंट में एक अलग ही पावर होती है ना? लेकिन क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसी साइंस है जिसे हम समझकर यूज कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि आज हम इन आहा मोमेंट्स के राज को कैसे खोलने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इनसाइट का असली मतलब क्या है। फिर रिसर्चर गैरी क्लाइंट के सुपर इंटरेस्टिंग ट्रिपल पाथ मॉडल को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके 3 रास्ते हैं: कॉन्ट्रडिक्शन, कनेक्शन और क्रिएटिव डेस्पिरेशन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि अपनी इनसाइट पावर को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। ये इनसाइट आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक आहा या यूरिका मोमेंट चलाने जैसा नहीं है। असल में इनसाइट का मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके नजरिए में एक फंडामेंटल शिफ्ट आना। ये बदलाव कभी-कभी बहुत ड्रामेटिक फील होता है और कभी-कभी बहुत ही शांति से, धीरे से आ जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी बात सामने आती है। अक्सर हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और गलतियां कम करने पर इतना ज्यादा फोकस करती हैं कि अनजाने में वो इनसाइट के दरवाजे ही बंद कर देती हैं। सोच के देखिए, प्रोडक्टिविटी मांगती है सर्टेनिटी, एक सेट प्रोसेस, जबकि इनसाइट पैदा होती है कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सप्लोर करने से, अपनी समझ को बढ़ाने से। तो ये दोनों फोर्सेस एक तरह से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ये इनसाइट्स आती कहाँ से हैं? इसका कोई फॉर्मूला है क्या? रिसर्चर गैरी क्लाइन ने 120 से ज्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को स्टडी किया और एक कमाल का फ्रेमवर्क बनाया, जिसे वो कहते हैं द ट्रिपल पाथ मॉडल। और ये मॉडल हमें बताता है कि ब्रेक थ्रू आइडियाज तक पहुंचने के 3 मेन रास्ते होते हैं। तो ये हैं वो 3 रास्ते। पहला है कॉन्ट्रडिक्शन पाथ। ये तब होता है जब हमें कोई गड़बड़, कोई इनकंसिस्टेंसी दिखती है। दूसरा है कनेक्शन पाथ, जब हम कोई नया अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बना लेते हैं। और तीसरा है क्रिएटिव डेस्परेशन पाथ, जब हम एक बंद गली में फंस जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले रास्ते की बात करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है वो फीलिंग जब आपको लगे कि यार यहाँ कुछ ठीक नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरी समझ से बिल्कुल अलग है। तो इस रास्ते का ट्रिगर है एक इनकंसिस्टेंसी। हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। अब इसके रिस्पॉन्स में हम मेंटली क्या करते हैं? हम अपने किसी पुराने बिलीफ को, पुरानी मान्यता को चैलेंज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी का टॉप सेल्स पर्सन है जिसकी परफॉर्मेंस अचानक से गिर जाती है। कंपनी को लग रहा है सब ठीक है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इनसाइट तब आएगी जब कंपनी अपने इस बिलीफ को चैलेंज करेगी कि सेल्स पर्सन अच्छा है तो सेल्स होनी ही चाहिए, और प्रॉब्लम की असली वजह, जैसे शायद मार्केट में कोई बदलाव आया हो, उसे समझने की कोशिश करेगी। ओके, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, कनेक्शन। ये वो मैजिकल मोमेंट होता है जब 2 बिल्कुल अलग अलग अनरिलेटेड आइडियाज अचानक से जुड़ जाते हैं और एक नई फ्रेश पॉसिबिलिटी पैदा करते हैं। इसका ट्रिगर कोई कोइंसिडेंस हो सकता है, हमारी क्यूरियोसिटी हो सकती है, या किसी चीज का एक नया मतलब समझ आना। इसमें होता यह है कि हम अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग में एक नया एंकर, एक नया कनेक्शन जोड़ देते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझो, किसी ने पहली बार सोचा होगा कि फोन और कैमरा, इन दोनों को जोड़कर स्मार्टफोन बनाया जा सकता है। ये 2 अलग आइडियाज का एक इतना पावरफुल कनेक्शन था जिसने एक पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी। और अब तीसरा और शायद सबसे ड्रामेटिक रास्ता, क्रिएटिव डेस्परेशन। ये तब काम आता है जब हम पूरी तरह से फंस चुके हैं, जब सारे जाने पहचाने रास्ते बंद हो चुके हैं और हम एक दीवार से टकरा गए हैं। यहाँ ट्रिगर है एक इम्पास, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने सबसे कमजोर बिलीफ या अजम्पशन को डिस्कार्ड करना पड़ता है। इसके लिए एक क्विकी क्राउड सोर्सिंग का एग्जाम्पल दिया गया है।
एक टीम को एक अर्जेंट प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, पर उनके पास सर्वर्स की कमी थी। उनकी 2 स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। पूरी तरह डेस्परेट होकर उन्होंने अपने इस अजम्पशन को छोड़ दिया कि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप का ही सर्वर चाहिए। इसके बाद क्या हुआ? उन्हें एक ऐसा पुराना सर्वर मिल गया जिसे वो पहले बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमने रास्ते तो समझ लिए, कॉन्ट्रडिक्शन, कनेक्शन, क्रिएटिव डेस्परेशन, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन पर चले कैसे? क्या इनसाइट कोई जादू है जो बस हो जाता है, या ये एक माइंडसेट है जिसे हम एक्चुअली डेवलप कर सकते हैं? हम अपनी इनसाइट पाने की पावर को आखिर बढ़ा कैसे सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, क्यूरियस बने, अपने आसपास हो रही चीजों पर एक बच्चे की तरह ध्यान दें। दूसरा, कॉन्ट्रडिक्शंस और कनेक्शंस को नोटिस करने की आदत डालें। तीसरा, खुद से बार बार पूछें, ऐसा क्यों है? चौथा, अंदाजा लगाएं और फिर उसे टेस्ट करें। और पांचवा, जो भी काम आप कर रहे हैं उसके आउटकम में डीपली इन्वेस्टेड हों। और एक बात हमेशा याद रखें, अरे ये तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। ये लाइन इनसाइट की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ ये है कि ब्रेक थ्रू आइडियाज पाने के लिए हमें 3 रास्तों पर ध्यान देना है। जब कुछ गलत लगे, जब 2 चीजें जुड़ जाएं, या जब कोई और रास्ता ना बचे। जैसा कि एंडी स्टैनली ने कहा है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना बंद करें और सही रास्ता ढूंढना शुरू करें। असली इनसाइट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने में है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे जरूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।